कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा ही कुछ अब राजस्थान बीजेपी में होने की सुगबुगाहट हो रही है। पिछले दिनों कांग्रेस में करीब 32 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद जिस तरह सरकार और संगठन से बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और उनके गुट की वापसी हुई, वैसे ही कुछ बीजेपी में भी होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो पूर्व में बीजेपी से चिटके दिग्गजों की पार्टी में वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इनमें दो नाम बड़े अहम हैं। पहला घनश्याम तिवारी और दूसरा मानवेंद्र सिंह जसोल। राजस्थान की राजनीति में अस्थिरता को देखते हुए बीजेपी अपने विचार तथा परिवार से कभी जुड़े रहे कदावर नेताओं की सुध लेने में जुट गई। वो नेता जो कभी संघ और बीजेपी की अग्रिम पंक्ति में थे, लेकिन अपनी ही पार्टी में दूसरे बड़े नेताओं से मनमुटाव के चलते या तो पार्टी छोड़कर चले गए या फिर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। वर्तमान में प्रदेश की राजनीति को देखते हुए बीजेपी का एक धड़ा चाहता है कि ऐसे दिग्गजों की घर वापसी होनी चाहिए। बीजेपी के सूत्रों को बताते हैं कि घनश्याम तिवारी और मानवेंद्र सिंह जसोल समेत कई ऐसे नेता हैं जो अभी पार्टी से दूर है। उनकी वापसी की सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। घनश्याम तिवारी प्रदेश में बीजेपी को स्थापित करने वाले नेताओं में शुमार है। लंबे समय तक विधायक भी रहे और तिवारी कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की कदावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ उनकी अनबन हो गई थी और वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और राज्य सीएम बनी, लेकिन घनश्याम तिवारी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। सत्ता और संगठन में लगातार उपेक्षित रहे तिवारी ने सड़क से लेकर सदन तक वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राज्य और तिवारी की अनबन इस कदर हुई कि उन्होंने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी भारत वाहिनी का ऐलान कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी कुछ असर नहीं दिखा पाई। कभी प्रदेश में रिकॉर्ड मतों जीतने वाले तिवारी खुद ही अपनी पार्टी के बैनर पर बेहद सीमित मतों से सिमट कर रह गए। उसके बाद लोकसभा चुनावों से पहले सभी कांग्रेस के कदावर कट्टर विरोधी रहे घनश्याम तिवारी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन तब से लेकर अब तिवारी कांग्रेस में कभी सक्रिय नजर नहीं आए। कुछ इसी तरह की कहानी मानवेंद्र सिंह जसोल की भी रही। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शुमार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान रहे जसवंत सिंह का पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में टिकट काट दिया था, तो वह निर्दलीय ही चुनाव मैदान में जा डटे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस उपेक्षा से आहत मानवेंद्र सिंह ने भी 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने प्रभाव वाले पश्चिमी राजस्थान में स्वाभिमान रैली की ओर कमल का फूल हमारी भूल कहते हुए पार्टी का दामन छोड़ दिया और हाथ को थाम लिया।